Hi guys, your flying mom is again here with another vlog which I discussed in my story also. So the best thing about today's shoot is my cameraman is with me today. So like he is always behind the camera. So today I requested him, please come with me in this video and support me, motivate me for this video. क्या मोटिवेट करना तुझे मुझे सुन? अरे about that incident which happened with us, that Dell वाला. हाँ. मैं बताऊँ? हाँ. So I would request him today to share that incident with you. कि हमारे साथ हुआ क्या actually? हमारे साथ, मेरे साथ तो वैसे ही हादसे होते रहते हैं. एक हादसा ये हुआ है और हादसा तो कुछ नहीं है ऐसा, बस मैं जस्ट अवेयर करना चाहता हूँ आप लोगों को. जो चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम ये है एक्चुअली ना, हम लोग रिव्यूज़ ही तो दे रहे हैं चीज़ों को. हमें प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ के लिए लोग बोलते हैं, किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो पॉजिटिव रिव्यूज़ तो देते ही हैं हम, ठीक है. उसका किसी चीज़ का नेगेटिव साइड होता है वो तो हम कभी किसी को बताते ही नहीं है, ठीक है. तो हमारा काम है, लोगों को अच्छा तो बाज़ार में मिल ही जाता है. वो बेचारा जो भी बायर है या कंज्यूमर है वो कुछ भी गलत जगह जाके ना फंसे, जो हमारे साथ हो वो आपके साथ ना हो. तो अपना एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं. सो आज का ब्लॉग है जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन के थ्रू. उसमें लोग कैसे आपको, ये कंपनीज़ जो होती हैं ये लोग आपको कैसे चीट करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं. एक्चुअली हुआ क्या हमारे साथ, ये 2-4 महीने से आप लोग को सबको पता है कोविड की वजह से कोई भी बाहर नहीं जा रहा है किसी चीज़ को शॉपिंग करने की, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन साथ में ना आ जाए. तो हम भी उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और हमने भी कोशिश करी हम लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग कर सके. सारा ऐसा नहीं है, हमने बहुत सारी शॉपिंग ऑनलाइन करी है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी नीड्स हैं वो तो हमें पूरी करनी ही है एनी विच वेज. तो हुआ क्या, जस्ट लास्ट मंथ की बात है, मैंने ना एक लैपटॉप बाय करा अमेज़ॉन से. इसको एडिट करनी थी अपनी वीडियोस ना, तो हो नहीं रही थी वो दूसरे लैपटॉप में हमारे, वो कुछ इशू आ रहा था. So I requested him that we will be needing a new laptop. तो वीडियोस, इसी वजह से वीडियोस भी लेट आ रही थी कि बिकॉज हमारा लैपटॉप वाज नॉट वर्किंग. लैपटॉप एक्चुअली इट इज़ नॉट वर्किंग येट. सो समहाउ हमने कैसे करके मैनेज करा कि भाई अब एडिट तो करना ही है, वीडियो तो लाना ही है, अब प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं. हुआ क्या कि हमने अमेज़ॉन से एक लैपटॉप बाय करा. और जब आप कुछ भी चीज़ अमेज़ॉन से बाय करते हो ना, आप लोग सब देखते हो उसके रिव्यूज़ के बाद ही आप लोग उसको बाय करते हो, ठीक है. रिव्यूज़ देख के, पॉजिटिव रिव्यूज़ देख के बंदा उसके पीछे जाता है. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ. मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ शॉपिंग के अंदर, लैपटॉप वगैरह की नॉलेज कमी है. मैंने देखा भाई जो प्रोसेसर अच्छा है, जो सबसे लेटेस्ट है, वही मैंने शॉपिंग के लिए मतलब मैंने अपनी कार्ट में डाल लिया. नॉर्मली लोग रिव्यूज़ देखकर ही, अच्छे रिव्यूज़ देखकर ही बाय करते हैं कुछ भी ऑब्वियसली. तो हुआ क्या, मैंने उसको जब उसके रिव्यूज़ देख रहा था ना मैं, तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज़ ही वहाँ दिखाई दे रहे थे, हाईलाइट ही पॉजिटिव रिव्यूज़ हो रहे थे. अगर आप जब उस चीज़ को ख़रीद लेते हो, शॉपिंग कर लेते हो, उसके बाद आप कभी चेक करना जाके उसके नेगेटिव रिव्यूज़ भी आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. जब तक आप शॉपिंग नहीं कर रहे हो तब तक आपको पॉजिटिव ही दिखाई देंगे. सब खेल रिव्यू का ही है ऑनलाइन साइट्स पे. तो हुआ क्या मेरे साथ, मैंने बहुत एक दिन पूरा रिव्यूज़ वगैरह देखने के बाद, चीज़ देखने के बाद, प्रोडक्ट देखने के बाद मैंने उसको कार्ट में डाला, बाय करा. लैपटॉप आया भी, इतना यूज़ हमारा उसका हुआ नहीं लैपटॉप का. तो 2-4 महीने भर के अंदर हमने 2 या 3 बार उस लैपटॉप को चला के देखा हुआ क्या, एक दिन मैंने लैपटॉप खोला, लास्ट टाइम जब मैंने उसे शट डाउन किया था ना लैपटॉप को, तो वो अराउंड 80% बैटरी के आसपास था. उसमें 80% था अप्रॉक्सीमेटली. तो हम दोनों ही काम कर रहे थे लैपटॉप उस दिन बैठे हुए. नेक्स्ट डे हमने कुछ काम करना था, मैंने खोल के देखा मेरा लैपटॉप खुला नहीं, ठीक है. लैपटॉप खुला नहीं, लैपटॉप में मैंने चार्जर लगाया तब लैपटॉप ऑन हुआ. जब जैसे ही लैपटॉप ऑन हुआ उसमें 40% के आसपास बैटरी थी. अगर बैटरी ड्रेन आउट हो गई थी तो 0% होनी चाहिए थी. 0% होनी चाहिए थी. हमारा दिमाग ख़राब. मैंने यार अभी 1 महीने हुआ है लैपटॉप ख़रीदे हुए और बैटरी का इशू आ गया. लैपटॉप्स में मोस्टली कॉमनली बैटरी का इशू आ ही जाता है, बट वो स्टार्टिंग में नहीं आता है, बहुत टाइम यूज़ करने के बाद आता है. हमने पहले भी लैपटॉप यूज़ करे हैं, कई सालों से भी आर यूजिंग लैपटॉप्स. वैसे मैं लैपटॉप्स के फेवर में नहीं हूँ, बट लैपटॉप क्योंकि मैं फेवर में हूँ जो चीज़ लंबी चले. लैपटॉप वर्थ वाइल नहीं है. मैं डेस्कटॉप वाला आदमी हूँ, तो अपने घर में डेस्कटॉप लगा रखा था, वो भी ख़राब हो गया है अभी, और स्पेस भी इतना नहीं होता कि रख सकें उसको.
तो हमने लैपटॉप प्रेफर करा, ठीक है। 1 महीने के अंदर मेरे लैपटॉप में मुझे दिखा बैटरी का इशू। फिर मैं थोड़ी देर उस पर कुछ काम कर रहा, मैंने हो गया होगा इशू यार, ऐसे ही हो गया होगा, कुछ नहीं है, ऐसी है। तो उस पर काम कर रहा था, जो उसका टच पैड होता है वो उठ रहा था, It started coming out ऊपर की तरफ को, अराउंड 1 mm 1.5 mm के आसपास वो उठ रहा था। तो जब वो उठ रहा था तब मैंने उसमें देखा भाई क्या नाम है, मैंने ऑनलाइन सर्च करा, मैंने यार ये क्यों उठ रहा है, क्यों उठ रहा है, मैंने क्या इशू है। तो मैंने ऑनलाइन देखा ये इशू होता है बैटरी की वजह से। जब आपकी बैटरी सोलन होने लग जाती है तो टच पैड अपने आप उठने लग जाता है। और इवन डेल की साइड पे भी यही इशू मुझे किसी ब्लॉग में किसी ने अपना कंसर्न शेयर कर रखा था, तो मैंने डेल पे भी यही इशू मुझे मिला कि इस वजह से होता है। अब आता है मेन पॉइंट, मैंने करा डेल को फ़ोन कि भाई मेरा ये इशू है। अब आप लोग मुझे बताओ, आपने कोई चीज़ 50,000 रुपये की ख़रीदी है, आप उसको 50,000 रुपये की ख़रीदने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ आप यूज़ करो और कम से कम 4-5 महीने 6-7 महीने में कोई इशू ना आए उसके अंदर। छोटे मोटे इशू तो देखो हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से आ ही जाते हैं जब आप उसे यूज़ करोगे, बट आपने उसे यूज़ ही नहीं करा है और वो फर्स्ट मंथ में तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। फर्स्ट मंथ में ही उसमें इशू आ जाए तो फिर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? आप क्या करोगे उसे? और वो भी एक इशू नहीं, बैटरी का इशू, टच पैड का इशू। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो कंपनी आपको सर्विस दे। बहुत सी कंपनीज़ देती हैं। मैंने अपना एप्पल का फ़ोन, स्वीटी का एप्पल का फ़ोन, मैंने कुछ छोटा सा इशू था, विद इन 1 मंथ वो आ गया था। मेरे को एप्पल वालों ने नया फ़ोन, इसका आईफोन 11 जो था अभी लेटेस्ट इसने लिया था, वो उन्होंने प्रॉपर चेंज करके दिया है। वो होती है सर्विस, एक्चुअली सर्विस। फिर मैंने डेल को फ़ोन करा, उन्होंने, आप जब कोई चीज़ ख़रीद लेते हो ना उसके बाद तो आप किसी कंपनी से सर्विस के लिए बस अगर वो उन्हें देनी है तो वो दे देंगे, और नहीं देनी है तो वो आपको लंबा लटकाते ही रहेंगे। रिक्वेस्ट करते रहो उनको। रोज हम कॉल कर रहे थे, एवरी डे वी वर जस्ट केप्ट ऑन कॉलिंग देम। तो पहले तो बहुत मुश्किल से आप कस्टमर सर्विस के साथ कनेक्ट होते हो। इतने कभी वो किसी अपने एग्जीक्यूटिव को कॉल ट्रांसफ़र करते हैं, कभी सुपरवाइज़र को कॉल ट्रांसफ़र करते हैं, कभी कंसर्न डिपार्टमेंट को कॉल ट्रांसफ़र करते हैं और आपको सबको इशू समझाना पड़ता है। इशू आपको पूरा सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है उसी चीज़ में कि वो एक्सप्लेन करते इतना बंदे का मेंटल लेवल ख़त्म ही हो जाता है। और मैं जब उसके साथ बात कर रहा था, इतना मतलब मेरा मेंटल लेवल हो गया था। फ़ोन काटने के बाद भी मैं और ये आपस में बहस ही करने लग गए, इतना मेंटल लेवल ख़त्म, मतलब वो मेंटल लेवल ख़राब एक्चुअली हो ही जाता है। तो डेल वालों ने मेरे को 2 घंटे, फ़र्स्ट कॉल जो हुई मेरी 2 घंटे की हुई। फ़र्स्ट कॉल तो हुई भी 2 दिन के बाद। मैं कॉल कर रहा हूँ, आज सर अभी एम्प्लॉयज़ की छुट्टी हो गई है या वो जो भी, चलो वो तो मेरी साइड का इशू है, मैंने टाइमिंग, और बात करते करते 6 बजा देते थे, उसके बाद बोलते थे इट्स क्लोज ना। अगर मैंने 5 बजे कॉल करा है तो और वो 6 बज गए तो कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 6 बजे तक का उनके एम्प्लॉयज़ का टाइम होता है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई उनको पूरा इशू समझाओ 3 डिपार्टमेंट को इशू समझाना पड़ता है। उसके बाद वो डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम को, पूरा लैपटॉप खुलवा के सब कुछ, एक मतलब ऑलमोस्ट कॉल ना एक प्रोसेस है। हाँ, वी अंडरस्टैंड दिस इज़ अ प्रोसेस, तो ये तो फॉलो करना ही है। पर फिर भी फॉलो करने के बाद भी कंसर्न सॉल्व हो जाए ना तो वो सारी मेहनत काम आ जाती है। और मेहनत क्या यार, 50,000 रुपये हमने खर्च करे, वो हमारी ही मेहनत के हैं बहुत। तो होता क्या है कि भाई उन्होंने 1.5 घंटे की कॉल के बाद वो मुझे कहते हैं कि सर ये तो हम आपका टच पैड रिप्लेस ही करा पाएंगे, हम आपका लैपटॉप रिप्लेस नहीं करा सकते। जो कि मैं एक जेन्युइन बायर होने के बाद, जो कि मुझे पता है कि भाई मेरी मेहनत के 50,000 रुपये थे, ठीक है। हाँ, सबकी मेहनत के ही होते हैं, चाहे 50,000 हो गए चाहे 1,000 रुपये हो गया, वो मेहनत का ही होता है, ठीक है। जो बंदे की जेब से निकलता है ना तो उसको पता चलता है। वो फिर मुझे बोलते हैं कि भाई हम तो आपका टच पैड ही वो करवा पाएंगे, और बैटरी में कहते हैं कोई इशू नहीं है। चलो मैं मानता हूँ बैटरी में कोई इशू नहीं है। मैंने कहा आप लोग एक काम करो, मुझे रिटर्न में लिख के दे दो अगर बैटरी में कोई इशू नहीं है, कि बैटरी कभी ब्लास्ट नहीं करेगी, कभी कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा बच्चा यूज़ करता है। तो मैं एक उस पॉइंट से मैं ना सेफ़ होना चाहता हूँ कि भाई कोई इन फ्यूचर मुझे दिक्कत आएगी तो डेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप लोग ही तो मुझे कमिटमेंट कर रहे हो। तो उसके बाद उस दिन तो चलो उन्होंने मेरे को बोला कि सर अब कंसर्न डिपार्टमेंट में हम आपका कर देते हैं ट्रांसफ़र, तो वो कल तक आपको 1-2 दिन में रिप्लाई करेंगे। जो कि मुझे कोई रिप्लाई 1-2 दिन तक आया नहीं, मुझे ही एक्चुअली कॉल करना पड़ा। उस बीच में देखता हूँ अमेज़ॉन पे जाके मैंने देखा यार इसके तो नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, और जो प्रॉब्लम मेरे साथ हुई है वही सेम प्रॉब्लम सबके सेम प्रॉब्लम ना सबके साथ हो रखी थी।
ऑलमोस्ट जिसने भी नेगेटिव रिव्यू डाला हुआ था ना, वो टच पैड वाला और बैटरी वाला इशू सबके साथ था। तो मतलब मैं एक चीज़ सोच रहा था कि इसमें अकेला डेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अमेजोन का क्या रूल है, उन्होंने क्या करा, अभी मैं आपको सारा इशू समझाता हूँ। और ना वो लैपटॉप आज की डेट में ना स्टॉक में ही नहीं है, स्टॉक क्लियर हो चुका है, उसका ज़ीरो हो चुका है। आप देखने जाओगे डेल का लैपटॉप वो मॉडल आपको मिलेगा नहीं। और जो मुझे मॉडल मिला वो उसका मैन्युफैक्चरिंग 1 साल पुराना था, ठीक है। तो डेल ने क्या करा, डेल का ना ये मेरी जब कस्टमर सर्विस में उनसे बात हो रही थी तो उनके बाय द चांस उसके एग्जीक्यूटिव के मुंह से निकल गया कि ना नॉन इशू है इस वाले मॉडल के अंदर। अरे भाई नॉन इशू है तो आप उस मॉडल को बंद करो, बंद करो, मत सेल करो। आप किसी की जेब से पैसा निकाल रहे हो, बहुत मेहनत का पैसा होता है, ठीक है। आप अपने प्रॉफिट के लिए किसी को चीट नहीं कर सकते। इवन मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। इवन मैं अपनी लाइफ में ये रूल फॉलो कभी नहीं करता हूँ, मैं इसके हमेशा खिलाफ हूँ। मैं किसी को चीट नहीं कर सकता। सो मैंने देखा अमेज़ोन पे ना वो सारे रिव्यूज़ सेम। अब मैं अमेज़ोन से भी हेल्पलेस। अमेज़ोन कहता है मैन्युफैक्चर को आप कांटेक्ट करो, मैन्युफैक्चर कहता है नहीं सर हम तो ये सर्विस नहीं दे सकते, और ना वो रिटर्न में लिख के देने को कुछ तैयार हैं। एनी विच वेज 7-8 दिन निकल गए स्ट्रगल में मेरी सब कुछ। उसके बाद भी आज तक मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। और मैं एक ऐसी फीलिंग ऐसी आ रही है ना कि उन्होंने क्या करा ना, अमेज़ोन वालों ने डेल ने अमेज़ोन को कांटेक्ट किया कि भाई हमारा स्टॉक क्लियर करो, हमारा स्टॉक वो करवाते होंगे ऐसा ना, डेड स्टॉक है, डेड है कि भाई बिक नहीं रहा है, रिटेल में तो बिक नहीं रहा है, उसमें इशू आ रहा है, उसमें इशू आ रहा तो बिकेगा नहीं। अब अमेज़ोन क्या करता है, ऐसे लोगों से टाई अप कर लेता है, भाई तुम्हारा प्रोडक्ट बिकवा दिया, ठीक है, स्टॉक क्लियरेंस करा लिया, कस्टमर की जेब से पैसे निकल गए, और उसके बाद में हम इधर तुम उधर। भाई अगर आप रिटेल कस्टमर के रिटेल शॉप पे जाके करते हो तो आप उससे लड़ सकते हो, जाके उसको बोल सकते हो, अपना इशू समझा सकते हो। अब आप किसको बोलोगे, अमेज़ोन को या डेल को? तो आप फ़ोन पे या ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकते हो, और उनकी मर्जी होगी तो वो आपको सर्विस देंगे, नहीं होगी मर्जी तो वो आपको सर्विस नहीं देंगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट, कुछ भी नहीं कर सकते। और वही हमारे साथ है, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो दिस इज़ द टाइम कि हम लोगों को अवेयर होना चाहिए कि भाई वो क्या सोचते हैं ना, जो कंपनीज है सोचती हैं कस्टमर बेवकूफ़ है। 100 कस्टमर हैं, एक बोलेगा, एक को सर्विस दे दो, कोई नहीं बोलता। हम कि ना वो लोग सोचते हैं लोगों के पास टाइम नहीं है, शांति से बैठ जाएंगे, कोई उंगली नहीं लेता, कोई कंज्यूमर फोरम में नहीं जाता। इवन और हम भी शांति से ही बैठ गए थे, अब बैठ गए, वी आर हेल्पलेस, क्योंकि ना अब हम क्या करें, कंज्यूमर फोरम में जाएंगे और टाइम ख़राब होगा, एंड किसी के पास भी आज के टाइम पे इतना टाइम नहीं है। आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप जब शॉपिंग करते हो तो आप प्रेफर करो रिटेल शॉप से शॉपिंग करना, और कभी कोई इशू होता है तो आप रिटेल शॉप पे जाके जो अपना इशू जानते नहीं हो, आप एक मैन टू मैन आप किसी को जाके अपनी प्रॉब्लम समझा सकते हो उसको, मतलब फिर भी अच्छी सर्विस मिलती है। ऐसा मेरे साथ पहले भी हुआ है, अगर मैंने रिटेल शॉप से करा मुझे सर्विस मिली है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं जब किसी के साथ कुछ हो जाता है ना प्रॉब्लम और उसको सर्विस नहीं मिलती है, मेरी जेब से तो पैसे निकाल लिए, और ठीक है, और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो बस यही मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ कि ना, मतलब डोंट गो ऑन रिव्यूज़ ऑल्सो, रिव्यूज़ के ऊपर मत जाओ, रिव्यूज़ पे मत जाओ, रिव्यूज़ आर ऑलमोस्ट फेक, मोस्टली दे आर फेक, दे आर पेड रिव्यूज़। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शेयर करने का ना एक मकसद है कि कंपनीज़ को भी अब ये पता होना चाहिए कि ना कंज्यूमर ना शांत बैठने वाला नहीं है, कंज्यूमर बोलेगा, और जब तक आप लोग और हम लोग बोलेंगे नहीं, ये लोग हमारी जेब से पैसा निकालते रहेंगे, ठीक है। तो जस्ट ये वीडियो मेरे साथ तो जो हुआ सो हुआ, अब और किसी के साथ ऐसा ना हो और ना हो, ये कंपनीज़ को पता होना चाहिए। अब कंज्यूमर बोलेगा आज मैंने आवाज़ उठाई है, कल कोई और आवाज़ उठाएगा, तो कंपनीज़ को ये पता होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड थैंक यू सो मच मेरी वाइफ के चैनल को इतना सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय। तो बाल इतने बुरे काटे हैं ना तूने, इतने अच्छे काटे, बुरे ऐसे लग रहे हैं बहुत ही, देख।